आज के शो की शुरुआत एले नाइट अपने प्रोमो से करते हैं, जहां वो आके समर स्लैम में होने वाली बैटल रॉयल को थोड़ा हाइप करते हैं और शेमस को यहाँ टारगेट करते हैं। तभी शेमस की एंट्री होती है और फिर हमें एले नाइट वर्सेस शेमस के बीच मैच दिखा। दोनों के बीच एक्शन दिखना शुरू हुआ। तभी एजे स्टाइल्स, सैंटोस, मिज, ग्रेसन वॉलर, कैरिन क्रॉस रिंग साइड आके खड़े हो जाते हैं। अब लड़ते भिड़ते ये दोनों रिंग के बाहर गिरते हैं। तभी ऑस्टिन थ्योरी ने आके सैंटोस एस्कोबार पर अटैक कर दिया और सभी रिंग साइड आपस में भिड़ गए। मिज का पलड़ा यहाँ भारी रहा। अब शेमस ब्रॉक के एले नाइट को देते हैं, वो हटे और वो मिज पे कनेक्ट हो जाती है। एले यहाँ शेमस पे फिनिशर लगा के मैच जीत ले जाते हैं। मैच के बाद कैरिन क्रॉस एले नाइट पर अटैक करने आते हैं, बट एले नाइट उन्हें रिंग के बाहर करते हैं और फिर ग्रेसन आके एले को रिंग के बाहर कर देते हैं। क्लियर है, ये सभी सुपरस्टार समर स्लैम में होने वाली बैटल रॉयल में हमें दिखेंगे और एक तरह से टीजर WWE ने इनके बीच दिखाया है। अब हमें ओसी वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट्स के हॉलैंड और बुच के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। हॉलैंड और गैलोज ने मैच की शुरुआत करी। हॉलैंड ने काफ़ी इंप्रेस करा और गैलोज टैग एंडरसन को देते हैं। ब्रॉलिंग पकड़ बना चुके थे और बुच ने आके अपनी डॉक्टरी दिखाते हुए एंडरसन को अरोड़ा मरोड़ा। ब्रॉलिंग ब्रूट्स वही अपनी हार्ड हिटिंग स्टाइल में लड़ते हुए दिखाई दिए, बट ओसी बुच को मूव देके कंट्रोल भी अपनी साइड करते हैं। कुछ टाइम बाद बुच तगड़ा पलटवार करते हैं। एंडरसन की तो हालत खराब करके रख दी। तभी अचानक से स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने आके दोनों टीम पर अटैक कर दिया। दोनों वैसा सूट और बूट में दिखाई दिए। ओसी और ब्रॉलिंग ब्रूट्स ने पलटवार की कोशिश करी, बट स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने दोनों को ढेर करके रख दिया। अब स्टेज पर बॉबी लैशली ने भी आके स्ट्रीट प्रॉफिट्स को ज्वाइन करा। अब रिंग में हमें वाइज मैन पॉल हेमन दिखाई दिए। वो बोलते हैं, लेडीज अगर ओहायो में हो और जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन। कैसे आप यहाँ तक पहुंच गए हैं? क्राउड उन्हें जब बू कर रहा था उसके लिए उन्होंने ये बोला। ये वो बिल्कुल भी नहीं है जो आपके ट्राइबल चीफ चाहते थे। ये वो आखिरी चीज है जो रोमन रेंस चाहते। मगर किसी के ऊपर इल्जाम डालना है तो जिम्मी ऊसो के साथ जो भी हुआ उसके लिए तो शायद आप एक बार फिर से ना देख पाए। तुम सब जे ऊसो पे इल्जाम लगा सकते हो और अब फॉर्मर राइट हैंड मैन, पुराना मेन इवेंट जे ऊसो ट्राइबल चीफ को इससे गुजरने को कह रहा है। अब जो कल जे ऊसो के साथ होगा उसके लिए मैं, आप, जे ऊसो कोई जिम्मेदार नहीं होगा। ट्राइबल चीफ जब कल इस रिंग में आएंगे तो वो इस बात से वाकिफ रहेंगे कि रोमन रेंज एक मैच में एंटर कर रहे हैं जिसका नाम है ट्राइबल कॉम्बैट। इसके बाद वीडियो हाईलाइट के जरिए बताया जाता है कि ट्राइबल कॉम्बैट क्या है। समोन फैमिली के मेंबर रिकिशी जो कि जे ऊसो के फादर हैं और रोमन रेंज के भी फादर आके ऊला फाला के बारे में बात आते हैं, मिर्चों की माला के बारे में। पॉल हेमन आगे कहते हैं, रोमन रेंज इज रेनिंग डिफेंडिंग WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। रोमन रेंज आप सभी के ट्राइबल चीफ हैं और वो दोनों रहा है लगभग 3 सालों से WWE में, और जे ऊसो तू वो कभी नहीं बन पाएगा। मैं यहाँ खड़े होके बता सकता हूँ, ये प्रेडिक्शन नहीं है, स्पॉइलर है। तभी यहाँ जे ऊसो की एंट्री होती है। जे ऊसो आगे कहते हैं, बिल्कुल सही है बिड़ू, कल रात को ट्राइबल कॉम्बैट होने वाला है तो हाँ, अपन एक लकड़ी लेके जलाएगा, उसके साथ टेबल के उसे आर पार कर देगा। ये कहना तू भूल गया शायद, और ये वो जुनून दिख रहा है तुझे। कल देखना क्या हाल होगा। कल मेरे पूर्वजों की याद मेरे साथ होगी। मैं अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके आऊँगा ताकि मैं कल अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन सकूँ। तभी सोलो सिकोआ की एंट्री होती है। जे ऊसो कहते हैं, आराम से सोलो, आराम से। पॉल कहते हैं, मुझे लगता है तुझे से कहने वाले हैं तो तू घबरा गया है। जे कहते हैं, छोटा भाई है तू, अपना भाई है, हमारे बीच में जो हुआ तू भाई अपना, भरोसा कर। इन्होंने भी मेरे साथ यही करा, आदेश देते थे बैठ के, तुझसे भी वही कह रहे हैं जो मेरे साथ करते थे। पॉल हेमन कहते हैं, तुझे वाकई लगता है ये तेरे पे भरोसा करेगा? सोलो पॉल हेमन को देखते हैं और उन्हें बाहर जाने के लिए कहते हैं। पॉल हेमन कहते हैं, एक्सक्यूज मी। पॉल सोलो को रोकते हैं, बट तभी जे ऊसो सोलो सिकोआ पे सुपर किक जड़ देते हैं और वो रिंग के बाहर चले जाते हैं। जे ऊसो लटकते मटकते हुए चले जाते हैं। अब बैक स्टेज हमें यूएस चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी दिखाई दिए। ऑस्टिन थ्योरी से इंटरव्यू पूछती है, आप कुछ ही क्षण में लड़ने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक सैंटोस एस्कोबार के खिलाफ आपका यूएस टाइटल दांव पर लगाओगे, क्या कहना चाहते हो? अब ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं, सैंटोस जिसके मैं भी पंच दे के आ रहा हूँ, वही सैंटोस जो अपने गुरु के खिलाफ लड़ता हुआ दिखाई दिया। शायद रे मिस्ट्रियो देख रहे होंगे, मैं कैमरन ग्राइम्स के खिलाफ आज लड़ने वाला हूँ, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो मैं इसका हाल करूंगा वो नेक्स्ट वीक सैंटोस एस्कोबार का करने वाला हूँ और मैं मैच जीत के रे मिस्ट्रियो को मैच डेडिकेट करूंगा। इसके ठीक बाद हमें ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस कैमरन ग्राइम्स के बीच एक मैच दिखा। मैच के शुरू से ही कैमरन ग्राइम्स थ्योरी पे हावी होना शुरू हो जाते हैं। सैंटोस एस्कोबार स्टेज पर एंटर होते हैं और उन्हें ऑफिशियल धर के बैक स्टेज ले जाते हैं। ऑस्टिन थ्योरी काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। पूरा मौका मिला कैमरन ग्राइम्स को अपने मूव्स और स्किल्स दिखाने का। अब ऑस्टिन थ्योरी पलटवार करते हैं और बस 8 डाउन लगा के कैमरन ग्राइम्स को इस मैच में हरा देते हैं। मैच के बाद सैंटोस एस्कोबार आके ऑस्टिन थ्योरी पर मूव लगा के उन्हें ढेर कर देते हैं।
अब हमें ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो दिखाई दिया। ग्रेसन आके कहता है कि समर स्लैम का हफ्ता है, सब ग्रेसन वॉलर के बारे में ही बात कर रहे हैं। मैं बैटल रॉयल में रहने वाला हूँ, हर वुमेन्स मेरे पीछे पड़ी हुई है। आप खड़े हो जाइए और स्वागत करिए डैमेज कंट्रोल की वुमेन्स बेले और ईओ स्काई का। तभी यहाँ बेले और ईओ स्काई रिंग में एंट्री लेती हैं। ग्रेसन वॉलर कहते हैं डिंग डोंग हेलो, बेले कहते हैं डिंग डोंग हेलो, ये तो मेरा शो है। वॉलर कहते हैं अच्छी बात है, सबके मन में सवाल है क्या ईओ स्काई आप समर स्लैम में कल कैश इन करने वाली हो। बेले कहती हैं ग्रेसन तू बेवकूफ़ है, ईओ अपनी स्ट्रेटजी तुझे क्यों बताएगी, पर तू क्यों सोच रहा है कि वो कैश इन करेगी तो सबको आके यहाँ पे वो रिवील कर देगी, तू बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। ईओ यहाँ आई है तभी शॉर्ट जी के हंसने की आवाज़ आती है। बेले निकल के डर के भागने लग जाती हैं, तभी ग्रेसन हंसने लग जाता है और ये ग्रेसन वॉलर का प्रैंक था बेले के साथ। वो कहता है कि तुम इतना डरती हो शॉर्ट जी से। तभी शॉर्ट जी का म्यूजिक फिर से हिट होता है, वो टैंक में बैठ के एंटर होती हैं। बेले ईओ स्काई को भेजती हैं, तभी शॉर्ट जी बेले के पीछे आगे खड़ी हो जाती हैं। शॉर्ट जी मार के पंच बेले को गिराती हैं और ट्रिमर लेके बेले को दौड़ा लेती हैं और उस टैंक में जेलिना वेगा होती हैं। नेक्स्ट हमें जेलिना वेगा वर्सेस ईओ स्काई के बीच मैच देखा। दोनों के बीच एक्शन शुरू हुआ। जेलिना वेगा अब तक ईओ स्काई पर हावी दिखाई दे रही थी। कुछ मूव तो ऐसे दिखे इनके बीच जैसे कि ऐसा लग रहा स्लो मोशन में दोनों लड़ रही हूँ। ईओ स्काई अब बैक ब्रेकर के साथ पलटवार करती हैं, थोड़ा पकड़ बनाने की कोशिश करती हैं। तभी स्टेज पर शॉर्ट जी बेले को पकड़ के ले आती हैं और ट्रिमर चलाने वाली थी। बेले जैसे तैसे बचकर फिर से भाग जाती हैं। ईओ स्काई का ध्यान हटा, उधर रिंग में कैनेडियन डिस्ट्रॉयर जेलिना वेगा ने लगा के ईओ स्काई को हरा दिया। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें सोलो सिकोआ वर्सेस जे उसो के बीच एक मैच दिखा। सोलो सिकोआ के साथ वाइजमैन पॉल हेमन मौजूद थे। बेल बजी और दोनों के बीच मैच शुरू हुआ और सोलो सिकोआ ने जे उसो को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। सोलो जे उसो को लगातार पनिश करना शुरू कर देते हैं। जे उसो रिंग के बाहर आते हैं। सोलो लगातार जे को अनाउंस टेबल पे देने वाले थे, तभी जे फाइट बैक करते हुए और सोलो सिकोआ पे सुसाइड डाइव लगा देते हैं। हालांकि सोलो फिर पकड़ बना लेते हैं। सोलो जे उसो की हालत खराब करके रख देते हैं। अब जे उसो पलटवार करते हैं, बट सोलो फिर जे उसो को ढेर कर देते हैं। सोलो सिकोआ अब जे उसो पे मूव देके समोने स्पाइक लगाने वाले थे। जे उसो बचे और दोनों के बीच इसके बाद सुपर किक चली और जे उसो ने रोमन रेंस का ही मूव स्पीयर सोलो सिकोआ पे लगा के स्प्लैश दी और जे उसो इस मैच को जीत लेते हैं। सोलो सिकोआ की यहाँ हार होती हुई दिखाई दी। मैच के बाद सोलो सिकोआ जे उसो पर अटैक कंटिन्यू रखते हैं और सोलो सिकोआ जे उसो को टर्न बकल में मार देते हैं। चेयर लेने जाते हैं, तभी जे उसो चेयर पे ही सुपर किक लगा देते हैं और जे इसके बाद सोलो सिकोआ की पीठ पे दे चेयर चला देते हैं और उन्हें बैरिकेड के दूसरी साइड ढेर कर देते हैं। यहीं आज की स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। समर स्लैम से पहले आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड था। बैटल रॉयल में टोटल 25 सुपरस्टार होने वाले हैं, जिसमें से कुछ के नाम तो सामने आ चुके हैं। अब लास्ट एपिसोड था, रोमन रेंस यहाँ से गायब रहे। रोमन रेंस ही नहीं, बियांका ब्लेयर, शार्लेट फ्लेयर और आस्का भी गायब रही। तीनों वीडियो प्रोमो के जरिए एक दूसरे पर टारगेट करती हुई नजर आई, जबकि दोनों ही समर स्लैम में बड़े मैच होने वाले हैं और दोनों मैच के ही सुपरस्टार इस एपिसोड से गायब रहे। रोमन रेंस को आज यहाँ दिखना चाहिए था। बेशक फिर WWE लास्ट 2 वीक उन्हें लगातार नहीं दिखाती, जो लास्ट वीक निकला उसमें गैप करा के इस एपिसोड में रोमन रेंस को जरूर दिखाना चाहिए था। वहीं सोलो सिकोआ और जे उसो एक पेपर व्यू का लाइक मैच था, जो यहाँ WWE ने करा के मजा खराब कर दिया। मैच बढ़िया था, किसी पेपर व्यू में होता तो और मजा आता। अब आपको कैसा लगा शो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।